वाजिब एहतराम आली मरतबत ज़ी वक़ार उलमाए किराम, सामीन, हाज़रीन व हाज़िरात, शुरकाए महफ़िल ज़िक्र हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक फ़र्द की नागहानी मौत तड़पा के रख देती है। ख़ानदान की ज़िंदगी गैर मुरतब और गैर मुनज़्ज़म हो जाती है। और यहाँ करबला में जो मंज़र था, तारीख़ पढ़ी है कि इनकी नमाज़ें भी कज़ा नहीं हुई। खैमों में आखिरी अज़ान फजर की हज़रत अली अकबर ने दी है और बाकायदा जमात के साथ फजर की नमाज अदा की गई। और फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब सर अनवर कटा तो तारीख़ बताती है कि सर सजदे में झुका हुआ था। अगर मैं करबला को दो लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो करबला में एक क़याम है और एक सजदा है। जुल्म के ख़िलाफ़, जोर व जबर के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, लादीनियत के ख़िलाफ़ हज़रत इमाम हुसैन ने क़याम किया। और अल्लाह के हुज़ूर उन हालात के अंदर भी जब तीरों पे तीर बरस रहे थे और बदन चलनी हो गया था, अल्लाह का सजदा कज़ा नहीं होने था। तो ज़िंदगी क़याम और सजदे के साथ इबादत है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। सजदा शब्बीरी ने लाज रख ली क़यामत तक की इबादतों की। और दुनिया के सामने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क़याम भी बेमिसाल रहा और सजदा भी बेमिसाल रहा। ऐसा क़याम भी किसी ने नहीं किया और ऐसा सजदा भी किसी ने नहीं किया। और कैसे हो सकता है, इस मैदान के लिए, इस अखाड़े के लिए इन्हें पाला था हुजूर के लुआब ने। आप जानते हैं कि पहलवानों की लड़ाइयाँ होती हैं तो उससे कबल जो उनके असातिज़ा होते हैं उनको दाव पेच सिखाते हैं, उनको मश्क करवाते हैं और उनको आली नस्ब खुराकें खिलाते हैं कि कहीं पुश्त न लग जाए, क्योंकि अगर ये पुश्त लग गई तो पूरे कबीले की जिल्लत होगी। अल्लाह अकबर। दुनिया के तारीख़ी अखाड़े में उतरने के लिए हुजूर ने तरबियत की थी तो अपने लुआब से की थी। शीर बतूल था और लुआब रसूल था, तो हुसैन की पुश्त लग कैसे सकती थी। अल्लाह अकबर। और ये तकमील हुई हरम की दास्तान की, जिसका इकबाल ने जिक्र किया था कितने दिल आवेज़ अंदाज में। गरीबो सादा व रंगी है दास्तान हरम, गरीबो सादा व रंगी है दास्तान हरम। रंगीन दास्तान हरम, अगर गरीब व सादा के लफ्ज़ न होते तो रंगीनी का मफहूम और होता, लेकिन गरीब और सादा का लफ्ज़ पहले ला करके रंगीनी का मफहूम बदल दिया इकबाल ने। तो ज़रा इस शेर का रंग देखिए, इस शेर का जमाल देखिए। मुझे तो उर्दू अदब में इस उन्वान से ऐसा कोई शेर नहीं मिला। गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन और इब्तिदा है इस्माइल। तैयारी कब से हो रही है और मंजिल की तकमील कब होती है। और अब्बास ताबश का एक शेर मुझे इस शेर की कबील से लगा और उसने कलम तोड़ दिया। अल्लाह अकबर। हमारा सिलसिला ताइफ से लेकर नैनवा तक है, हमारा सिलसिला ताइफ से लेके नैनवा तक है। वो करबलाए मोहम्मद, ये करबलाए हुसैन। वो करबलाए मोहम्मद, ये करबलाए हुसैन। सबसे ज्यादा दुख अल्लाह के महबूब को ताइफ में पहुंचा था। आज भी उस मिट्टी के जर्रों से दर्द फूटता है। वो अंगूर तो नहीं होगा, शायद उसकी नस्ल से उस बाग में कुछ पौधे हों और वहाँ एक शख्स बैठा हुआ है जो लोगों को अंगूर खिलाता है। कभी आप हज उम्रा के लिए जाएं तो ताइफ का सफ़र हो तो मस्जिद अद्दास के कुरब में, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हुए थे और वहाँ हुजूर तशरीफ़ लाए थे, तो वहाँ के ज़र्रों से भी आपको दर्द फूटता दिखाई देगा। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मैंने एक दिन हुजूर से पूछा था कि हुजूर क्या उहुद के दिन से सख्त दिन भी ज़िंदगी में आया, और उनका ख्याल था कि इससे ज़्यादा सख्ती कभी इस्लाम की तारीख़ में नहीं देखी गई कि 70 लाशें पड़ी हुई थी और हज़रत अमीर हमज़ा का मुसला कर दिया गया, आज़ाए बदनियाँ काट दिए गए, कलेजा चबाया गया, आंखों में नेज़े की नोकें चुभोई गई, कटा हुआ बदन, छिदा हुआ बदन, लहू लहू बदन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो फिर जो हुजूर की हालत थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। बस इतना फरमाते थे, मा फ़अल अम्मी, मेरे चचा का क्या हुआ। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने समझा कि शायद इससे दिन सख्त ज़िंदगी में कभी नहीं आया होगा। तो मैंने अर्ज़ की कि हुजूर
क्या उहुद के दिन से सख्त भी ज़िंदगी में कोई दिन आया? तो फरमाया, हाँ आयशा, जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे तो ये दिन उहुद के दिन से भी सख्त था। आप जिसकी खैर खाही कर रहे हो वही आपको ज़रबे लगा रहा हो, आप जिसकी सैराबी के लिए पानी ढूंढ के लाए हो वो आपको प्यासा रख रहा हो, तो आप की तबीयत की दुखन का आलम क्या होगा। जख्म भी दुख देते हैं लेकिन रवैये मार के रख देते हैं। हुजूर इनके 3 सरदारों के पास अल्लाह के दीन का पैगाम लेकर गए थे। हर नबी ने, हर पैगंबर ने जिस तनदही के साथ, जिस खुलूस के साथ लोगों के तल्ख रवैयों को बर्दाश्त करने के बावजूद अल्लाह के पैगाम का इबलाग किया, ये पैगंबरों के ही हौसले हैं। हुजूर अपने एक सफ़र का जिक्र फरमाते हैं कि मैं और बिलाल 1 महीने की मसाफत पे थे। इतना तवील सफ़र था कि 1 महीना उस सफ़र में लगा और बिलाल के पास सिर्फ इतना खाना था जो बिलाल की बगल में दबाया जा सकता था। पूरे 1 महीने की मसाफत। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा कि मक्के से लेकर ताइफ तक 70 ऐसे नबियों की कब्रें हैं जिनकी वफ़ात सिर्फ भूख की वजह से हुई है। तो ये ट्रेनिंग होती आई है। बल्कि अगर आप इस तारीख को और पीछे ले जाएं तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा दुनिया के लिए बनाया गया था, ज़मीन के लिए, लेकिन जन्नत में उनको पहले रखा गया और फिर जन्नत से वो ज़मीन पर लाए गए और फिर वो 309 साल तक मुसलसल रोते रहे। तो गोया उनके दिल को दर्द की लज्जत से आशना किया गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रज़ाए इलाही के लिए अपनी गर्दन छुरी तले रख देते हैं और कोई उज़र पेश नहीं करते। इंसान की तबीयत पर जो चीज़ें शाक हों उनको कबूल भी करे तो 100 बहाने पहले करता है। वो कहता है मुझे मुतमईन होना चाहिए, मुझे लाजक दो, उसके बाद मैं इसको तस्लीम करूंगा। सारा रौला ही यही है कि नफ्स खड़ा होता है तो दलीलें मांगने लग जाता है। असल नफ्स पर जो चीज़ शाक होती है, नफ्स उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। करबला वालों का और काफिला हरम के हर मुसाफिर का यही तो वतीरा रहा है कि जब उधर से हुक्म आता है तो ये पूछते नहीं हैं कि इसकी हिकमत क्या है। कहा यार का हुक्म है, सरे तस्लीम खम है। तो ये तो शियार इन लोगों का रहा। तो हजरत खलीलुल्लाह जब अपने फर्जंद से कहते हैं कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बा करना चाहता हूँ, फंज़ुर माज़ा तरा, बता तेरी राय क्या है। तो बेटा आगे से पसोपेश करने की बजाय चंद लम्हे, चंद सानिये सोचो तफक्कुर में डूब जाने और गौर तदब्बर करने की बजाय बगैर किसी वक्फे के फौरन अर्ज गुजार होता है अपने बाप से, या अबा तिफ़अल मा तुमर, अब्बा जान ज़बा किया जो भी हुक्म है कर गुजरिए। रही बात मेरी, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप देखेंगे कि मैं सब्र करके दिखाऊं। अल्लाह अकबर। ये इब्तिदा थी। अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचा लिया क्योंकि इनकी नस्ल से हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होना था। लेकिन वो कुर्बानी जो मेंढे की शक्ल के अंदर जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदल के तौर पे वहाँ पेश कर दी गई, उस कुर्बानी को बाकी तो रखा गया था और ज़िब्ह अज़ीम की ये शक्ल ज़माने ने देखनी थी। अल्लाह अकबर। और वो कब से तैयारी हो रही थी। जिब्रील अमीन आके हुजूर को बता रहे थे कि छुरी वहाँ से तो उठा ली गई, आप भी इब्नु ज़बीहैन हैं, 2 ज़बीहों के बेटे हैं, आपके वालिद बुजुर्गवार के हलक से भी छुरी उठा ली गई। क्योंकि अगर इस्माईल की गर्दन पे छुरी चल जाती तो कायनात बाग़ खलील के इस गुले राना को न देख पाते, और अगर हज़रत अब्दुल्ला की गर्दन पे छुरी चल जाती जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा था, तो ज़माने को हुजूर की सूरत के अंदर हादी रहनुमा कैसे मिलता। अब हुजूर तो आगे थे, अब जब छुरी आएगी तो फिर वो टलने वाली नहीं होगी। और अब जिब्रील बताते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखें बहने लग जाती हैं और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर बाकायदा मट्टी भी अता करते हैं कि ये मट्टी अर्ज़े करबला की है और जब खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा शहीद कर दिया। और उधर हज़रत हुसैन इब्न अली से गैर मामूली मोहब्बत है, प्यार है। हुजरा फातिमा के करीब से गुजरते हैं तो जिस तरह बच्चे बचपन में रो देते हैं, तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बचपन में कभी रोते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम दिल गिरफ्ता हो जाते और आप पैगाम भेजते, फातिमा हुसैन को रोने ना दो, लिअन्ना बुकाअहु युज़ीनी, इसका रोना मुझे तकलीफ देता है। अल्लाह अकबर। शहादत का दूल्हा बनाया जा रहा है और लुआब से हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन की परवरिश कर रहे हैं। प्यास तो शिद्दत की थी, करबला के अंदर ज़ुबानें कांटा बन चुकी थी, हलक खुश्क हो गई थी और
गर्मी थी कि आलामान वल हफीज, लेकिन इसके बावजूद करबलाए हुसैन में ज़माने ने हज़रत इमाम हुसैन की इस्तिकामत को देखा और आखिरी वक्त तक अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहे। ये क़याम था, और जब क़याम मुकम्मल हो गया, यजीद बैत लेने में नाकाम हो गया। यही मुतालबा था यजीद का। बैत क्या है? बैत बै से है, इसका माना बिक जाना है। आप लुगत की जितनी किताबें देख लें तो आपको यही मफहूम मिलेगा। बैत का माना बिक जाना। यजीद इमाम हुसैन को कहता था कि मेरे हाथ पे बिक जाओ। अब जरा करबला का फैसला यही होता है। यजीद क्या, कोई साशिए पैक यजीद भी हो और हुसैन का कोई गुलाम हो, वो यजीद के हाथ पे, वक्त के यजीद के हाथ पे नहीं बिकता। तो हुसैन इब्न अली अल्लाह अकबर जो हुजूर की आगोश में खेलता रहा, यजीद क्या कहता था? मेरे हाथ बिक जाओ। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कहा मैं बाजार मोहम्मद में बिका हुआ, कैसे बिकूंगा? आप उलमा भी तशरीफ फरमा हैं, इनसे पूछिए कि बै पर बै नहीं होती। जो चीज पहले बिक चुकी हो तो उस पे बै नहीं होती, बल्कि अदालतों में केस हो जाता है कि ये चीज पहले ही बिक चुकी थी। यार निकाह पे निकाह नहीं होता, बै पे बै नहीं होती। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से बैत की थी। तो बैत के मुख्तलिफ तरीके, पानी में हाथ रख के हुजूर ने खवातीन से बैत की है। यानी उधर पानी का एक बर्तन था, उंगली डाली और दूसरी तरफ खातून ने उंगली डाली। तो बैत का ये भी तरीका है। तो लाजमी नहीं है कि हाथ में हाथ ही रखा जाए। बैत के मुख्तलिफ तरीके हैं। पानी में उंगली डालकर भी बैत हो सकती है, किसी के पाँव पे हाथ रख के भी बैत हो सकती है। हजरत इमाम हुसैन ने हुजूर की बैत किस तरह की है? हुजूर के मुंह में जुबान डाल के बैत। अब जिसने हुजूर की यूं बैत की है, यजीद कहता है मेरे हाथ पे बिक जाओ। कहा तेरे हाथ पे बिकूं जो मोहम्मद अरबी की जुबान पे बैत कर चुका है? कैसे हो सकता है? तो ये था यजीद का मुतालबा। लोग कहते हैं इमाम हुसैन क्यों गए थे, उन्हें मुतालबा मान लेना चाहिए था। मैं कहता हूं पागलो, उसे पूछो हुसैन से बैत का मुतालबा करता है? तू होता कौन है? तेरी औकात क्या है कि फातिमा के फरजंद से कहता है कि मेरे हाथ पे बिके? जन्नत जिनकी मलकियत है, जो जन्नत का वारिस है, उसको कहता है चंद टगे ले ले और मेरे हाथ पे बिक जाए। कमाल है यार। हर दो आलम कीमतें खुद गुफ्ताई, निरख बाला कुन की अरजानी हुनूस। अल्लाह अकबर। मालिके जन्नत, मालिके कौसर, मालिके कायनात, मालिके कौनैन, अर्ज़ो समा के मालिक को कहता है ये टगे ले ले और मेरे हाथ पे बिक जा। कहा पूरी कायनात तो हमारे हाथ पे बिकी हुई है और बै पर बै नहीं होती। तो ये बात ज़हन में रखिए। यजीद का इनकार करते हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो लफ्ज़ कहे थे वो यही थे, मिसली ला युबायु मिसलहु। मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन यजीद की बैत करे ये तो बड़ी दूर की बात है, मेरे जैसा भी, तेरे जैसा कोई और भी हो। अल्लाह अकबर। मेरे जैसे से मुराद यहाँ जो है वो तशबीह मिन कुल्लिल वजूह नहीं है, यानी मेरा गुलाम भी हो और वक्त का कोई साशे पैक यजीद भी आ जाए तो वो भी उसकी बैत नहीं करेगा, मैं तेरी बैत करूं। मिसली ला युबायु मिसलहु, मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। ये अभी शेर पढ़ा जा रहा था तो अचानक मेरे जहन में एक बात आई कि जो हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमान ने कहा कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। तो ये रुबाई है, 4 मिसरे हैं। 4 मिसरों के अंदर 5 मरतबा हजरत इमाम हुसैन का जिक्र आया। नाम 5 मरतबा है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। पहले मिसरे में भी 2 मरतबा हुसैन इब्न अली का नाम, दूसरे मिसरे में भी 2 मरतबा हुसैन इब्न अली का नाम, आखिरी मिसरे में 1 मरतबा हुसैन इब्न अली का नाम। दरमियान वाले मिसरे में हजरत हुसैन का नाम नहीं है, क्योंकि उस मिसरे में यजीद का नाम आ गया था। कहा जहां यजीद का नाम आए वहां हुसैन का नाम भी नहीं आए। तुम बैत की बात करते हो। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। फारसी की इस रुबाई का हुस्न देखिए, इसका जमाल देखिए। अल्लाह अकबर। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। अल्लाह सर दे दिया, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। ये है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह। तो बैत बिकने को कहते हैं। और जो अहले ईमान हैं वो बिक गए हैं। कहाँ बिके हैं? अल्लाह ने उनको खरीद लिया है और उसका बदला क्या दिया है? जन्नत दी है। तो मुसलमान किसी के आगे बिकता नहीं है, फरोख्त नहीं होता। जो खलीफे की बैत करता है तो लफ्ज़ सुन लो, खलीफे की बैत करता है। खलीफा असल नहीं होता, नायब होता है। तो खलीफातुल्लाह फिल अर्द होता है। खिलाफत पर जब वो बैत करता है तो वो बैत किसी और की कर रहा होता है।
ماں سے ولہ مسلمان بندہ نیست پیش فرعون سرش افگندہ نیست. مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا ہی نہیں. اور یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام. ویسے تو آپ کا ایک طویل خطبہ ہے جو آپ نے انکار بیعت پر ارشاد فرمایا. محمد بن حنفیہ کو آپ نے جو خط لکھا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے. مختلف منازل پر اور مواقع پر آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے, کربلا کے اندر جو آپ نے خطبات ارشاد فرمائے, دنیا حسین ابن علی کو سمجھنا نہیں چاہتی اور اس میں خام خواہ کی کنفیوژن رکھنا چاہتی ہے تاکہ ان کا چولہا بھی جلتا رہے. ورنہ اگر حضرت امام حسین کے خطبوں کو پڑھ لیا جائے تو اس نقطے کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ حق اور باطل کا یہ مقابلہ اور اس کے خد و خال کیا تھے. سنیے, میں صرف ایک خطبے کے چند اجزاء آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو, میں کیوں یزید کی بیعت سے انکار کرنا چاہتا ہوں. جو مدینہ کے دارالامارت میں کہا, مکہ المکرمہ میں مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا, راستوں میں فرمایا, اس کا خلاصہ آپ نے 4 چیزیں بیان فرمایا. رجل فاسق, یہ فاسق آدمی ہے اور حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے, کھوٹے سکے دے کے سونا خریدنا چاہتا ہے اس سے جو جنت کا مالک ہے. اللہ اکبر. اور پھر دوسری بات فرمائی, شارب الخمر, شرابی ہے, میں اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر سکتا ہوں. تیسری بات, قاتل النفس, انسانی وجود کا قاتل ہے, انسانیت کا قاتل ہے. اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی, مولن بالفسق, اعلانیہ فسق کرنے والا ہے. یعنی فسق کا تذکرہ 2 مرتبہ فرمایا. ایک تو فاسق ہے, اس کے وہ فسق ہے جو اس تک محدود ہیں, لوگ نہیں جانتے, لیکن اس کے فسق و فجور کی کہانی زبان زد عام ہے, دنیا بھی جانتی ہے کہ وہ فاسق ہے. اور قرآن مجید میں 50 سے زائد مرتبہ فاسقوں کی مذمت آئی ہے مختلف سیغوں کے ساتھ. اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فاسق بدترین اس دھرتی پر مخلوق ہے اور یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. اور یہ تقاضا بیعت حضرت امام حسین سے کرتا ہے, شرم نہیں آتی. اللہ اکبر. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طویل خطبہ دیا وہ یہ تھا, من رآ منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ, کہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے, ناقصا لعہد اللہ, اور اللہ کے عہد توڑے, مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور حضور کی سنت کو بدلے اور اس کی مخالفت کرے. یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان, اور لوگوں کے اندر بدی اور بدکاری کے ساتھ حکومت چلائے. فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول, اور جو شخص کسی قول کے ساتھ یا فعل کے ساتھ, عمل کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں کرتا. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ, اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر اس کو اس کے اس ٹھکانے تک پہنچائے گا جو اس کے ساتھ اس کے ظلم اور اس کے جبر کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا, یا کم از کم زبان سے نہیں بولتا. اور حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ معروف روایت ہے جو اس کے مفہوم کے قریب ہے, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اب یہ ساری بیان چیزیں کرنے کے بعد حضرت امام لوگوں کو کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا, وقد علمتم ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان. یہ خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں, اور یہ لفظ وقد علمتم, اے لوگو تمہیں پتہ ہے, یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یزید کے کرتوتوں کا تمہیں علم ہے کہ اس شخص نے, اس قوم نے, اور یزید اور اس کے حواریوں نے قد لازموا طاعت الشیطان, شیطان کی فرما برداری کو لازم کر لیا اپنے اوپر, شیطان کی غلامی کا پٹا پہن لیا ہے. وتولوا عن طاعت الرحمن, اور انہوں نے اللہ جل شانہ کی اطاعت سے رخ پھیر لیا ہے. واظہروا فساد, اور فساد بپا کر رکھا ہے. واطلوا الحدود, اور حدود کو معطل کر دیا ہے. واستاثروا بالفیء, اور حکومت کا مال کھانا شروع کر دیا ہے, سرکاری خزانے کو لوٹنے لگے. وحلوا حرام اللہ, اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا. وحرموا حلالہ, اور اللہ کی جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا, اور جو حرام ہے ان کو اپنے اوپر حلال کر لیا. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد, لوگوں کو باور کروانے کے بعد فرمایا, وَإِنِّي, یہ لفظ سنیے, وَإِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا الْعَمَلِ, لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں کھڑا ہوں. وَإِنِّي أَحَقُّ, سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس جبر کے خلاف, اس ظلم کے خلاف, اس جور و زیادتی کے خلاف, اس ناانصافی کے خلاف, اس لا دینیت کے خلاف, شیطانی قوتوں کے خلاف, ان باغیانہ روشوں کے خلاف میرا حق سب سے زیادہ ہے کہ میں کھڑا ہوں. کیوں؟ فرمایا, لِقَرَابَتِي مِن رسول اللہ, اس لیے کہ میں نے حضور علیہ السلام کے لعاب کو چاٹ کر کے, حضور کی زبان چوس کر کے, اللہ کے محبوب کی گود میں کھیل کر کے, اللہ کے محبوب کی آغوش میں تربیت پا کے دین سیکھا ہے. اگر آج حسین نہیں کھڑا ہوتا تو کون کھڑا ہوگا؟
तो मुश्किल के इस वक्त में मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं मैदान अमल में खड़ा हो जाऊं। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर यजीद के खिलाफ क़याम किया और क़याम का हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर। मुश्किल वक्त में इंसान अपने बच्चों से मजबूर हो जाता है, ख़वातीन से मजबूर हो जाता है, बूढ़ों से मजबूर हो जाता है, भूख कमर तोड़ देती है, प्यास से इंसान निढाल हो जाता है, खौफ तोड़ के रख देता है। हमने मजबूत से मजबूत तरीन लोगों के नजरिए बहुत कम कीमत पे तब्दील होते देखे और थोड़ी सी सख्तियों और तकलीफों से लोगों को रास्ते तब्दील करता हमने देखा है। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपके जहन में, आपकी सोचों में, आपके ख्यालों में भी गर्दिश करने लग गई होंगी। लेकिन 6 माह के अली असगर से लेकर के हजरत इमाम हुसैन तक, ख़वातीन से लेकर मुख़द्दरात इस्लाम से लेकर के जख्मियों और बीमारों तक, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हर साथी इस क़याम में आपके सामने इस तरह खड़ा है कि जब 9 की शब को चिराग बुझा देते हैं कि लोगों अगर तुम जाना भी चाहो तो एक दूसरे से झिझक करके तुम शायद ना जा रहे हो तो अंधेरे में चले जाओ, मैं तुमसे मुआखजा भी नहीं करूंगा, तुमसे नाराज भी नहीं हूं, लेकिन हालात का रुख ऐसा है कि ये मेरी जान के दर पे हैं और मेरी जान के बाद ये किसी से इनको सरोकार भी नहीं होगा, लिहाजा तुम जाओ और अपने खानदानों और कबीलों से जाके मिल जाओ, मैं तुम्हारे लिए खैर खा हूंगा और तुम्हारे लिए ना कोई नाराजगी के आसार मेरे दिल में होंगे और ना मैं तुम्हारे लिए कोई इस तरह की कोई सोच रखता हूँ। और चिराग बुझा देते हैं और थोड़ी देर बाद जब चिराग जलाया होता है तो लोग हजरत इमाम हुसैन के सामने उसी तरह मौजूद बैठे हुए हैं। तो ये इस्तिकामत के कोहे गिरान। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़याम किया है। तो इन मुश्किल हालात के अंदर 22,000 का लश्कर, ये तो कम रिवायत है, 70,000 तक के लश्कर की, 1,20,000 तक के लश्कर की रिवायात भी बाद सीरत निगारों ने लिखी है। 30,000 के लश्कर की रिवायत तो बहुत सारे लोगों ने लिखी है, लेकिन 22,000 के लश्कर की जो तादाद है ये सबसे मोहतात है। 22,000 के मुकाबले में 72 अफराद शहीद हुए। टोटल खानदान अहले बैत और दीगर आयान व अंसार को शामिल कर लें तो 145 अफराद बनते हैं जो करबला में पहुंचे और डटे रहे। कुछ शहीद कर दिए गए, कुछ कैदी बना लिए गए। तो 145 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर जज़ाद और वो तेगो तफंग से, आलात हल्को ज़रब से लैस है। और इधर कई दिन से ना पानी मुयस्सर है और कई दिन से ना खाने को कुछ मुयस्सर है। मुश्किलात, मसाइब, आलाम, तकलीफें, लेकिन क़याम ऐसा किया कि ज़माने ने देखा और हज़रत इमाम सरखुर हुए, कामयाब हुए। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं कि शहादत गवाही को कहते हैं। गवाही ज़ुबान से दी जाती है, लेकिन जब मुकदमा बहुत बड़ा हो और हक और सच्चाई को दबाने वाला बहुत बड़ा जालिम हो तो फिर ज़ुबान से नहीं, खून से गवाही देनी पड़ती है। और शहीद को शहीद इसलिए कहा जाता है कि वो अपने खून से हक की गवाही देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अब गवाही ज़ुबान से नहीं, ज़ुबान से तो दे चुके थे, यजीद को ललकार चुके थे, उसकी बैत का डंके की चोट पे इनकार कर चुके थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इतना क़याम ही काफ़ी था कि जो कह दिया मिस्ली ला युबायु मिस्लहु, मैं नहीं बैत करूंगा। और दारुल अमारत के अंदर मदीने में भी यही कहा, मक्के में भी यही कहा। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन करबला ना जाते, किसी और समत भी चले जाते और जमाना आपको ढूंढ भी ना पाता, हजरत इमाम हुसैन फिर भी कामयाब थे, क्योंकि वक्त के यजीद के सामने इनकार किया था। ये हजरत इमाम हुसैन का किरदार था, उसके हाथ पे बैत नहीं। लेकिन इस्लाम को सिर्फ इतनी गवाही की जरूरत नहीं थी, इस्लाम को शहादत खूनी की जरूरत थी। और हजरत इमाम हुसैन का क़याम मुंतज हुआ उस शहादत पर, और फिर वो शहादत सिर्फ इमाम हुसैन की नहीं, 6 माह के अली असगर की भी हुई। अली अकबर की जवानी भी लूटी है और ख़ानदान के आयान अंसार ने बढ़ बढ़ के जाने वाली हैं और दुनिया के सामने बताया कि यजीद अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हजरत इमाम हुसैन से बैत नहीं ले सका। अल्लाह अकबर। यजीद ने इब्ने ज़ियाद को मुतय्यन किया, नुमान बिन बशीर, उनको वहाँ से माजूल कर दिया और कहा कि ये काम तुम कर सकोगे। और ये बहुत जालिम और जाबिर और सख्त था, तो इतना बड़ा लालच दिया गया। अमर बिन साद को तेहरान की हुकूमत और तख्त ताज का लालच दे करके उसको पैगंबर रसूल के सामने खड़ा किया। इनको कीमत बड़ी दी गई, इनको पैसे बहुत दिए गए, लेकिन ये चंद रोज़ा इस जिंदगी की ऐश व इशरत के बदले में अबदी लानतें खरीद चुके और रुसवाई अपना मुकद्दर बना लिया। आज कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये तो सारा किया धरा इब्ने ज़ियाद का था, यजीद ने तो कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ कभी किसी दौर का यजीद खुद भी मैदान में आया है? यजीद तो पीछे खड़े होते, अपने इब्ने ज़ियाद आगे भेजते हैं। जब उसने मदीनातुल मुनव्वरा पर हमला करने के लिए इब्ने ज़ियाद को दोबारा कहा कि तूने यहाँ करबला के अंदर जो ड्यूटी लगाई थी उसको निभा दिया, अब यहाँ भी तेरा ही हक बनता है कि तू करे, चुके तू बहुत दलेर साबित हुआ। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैं एक गुना अपने ज़िम्मे तेरे कहने पे ले चुका हूँ, दूसरा कभी नहीं लूंगा। ये खुद उसकी गवाही है कि मैं यजीद के कहने पे ये सब कुछ किया है। अब यजीद का तासुफ और यजीद की परेशानी वो उसकी अपनी हुकूमत के डोलने की थी कि ये क्या कर बैठा।
और यजीद का फिर तख्त ताज बच नहीं सका। सिर्फ 3 साल और 4 माह और चंद दिन उसका तख्त रहा, और फिर उसके बाद वो जो है वो दर्द कुलंज से या एक बुरी मौत से मरा। और उसके बाद उसका बेटा मुआविया बिन यजीद, उसको तख्त पे पकड़ के बिठाया गया। उसने कहा मैं लानत करता हूँ इस तख्त पे, जिस तख्त की बुनियादों में अहले बैत का खून है। और उसने कहा नहीं बैठूंगा। और फिर आपको पता है फिर उसका दूसरा बेटा बैठा, और उसके बाद ये फिर जो है वो मरवान की तरफ ये सारा सिलसिला बनु उमैया की शाख की तरफ मुंतकिल हो गया। यजीद ने रुसवाइयाँ खरीद ली और जिल्लत व रुसवाई अपने नाम कर ली। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मैं एक बात आज से कई साल कबल कही थी कि जब हम बचपन में वाक़े करबला पढ़ते थे और इमाम हुसैन की शहादत, और फिर वहाँ से ऐसे मुड़ जाना, फिर हुर बिन यजीद रयाही का घेर करके ले आना, बाद में उसका भी इमाम हुसैन के साथ आ जाना, तो वो एक दिल में अजीब थी कि हुर बिन यजीद रयाही अल्लाह इसे पहले ही समझ दे देता, तो वहाँ से इमाम हुसैन कहीं और चले जाते। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जहन में आती थी। लेकिन मैंने कहा कि अगर इमाम हुसैन वाक़ई करबला में शहीद ना होते तो क्या आज हमारे अंदर मौजूद होते? ज़ाहिर है मौत तो बरहक है, मौत ने तो आना ही है, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़या करबला में शहीद होकर के आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं, हमारी रूहों में बसते हैं, हमारे दिलों में धड़कन की तरह रहते हैं। उनका जिक्र हमारी रूहों को ताजगी देता है और हमारे बदन की हरारत का सबब और ज़रिया, और हमारे नजरियों को कुव्वत देता है। और जुल्म के खिलाफ और जबर और जोर के खिलाफ जो ताकत, तवानाई, हिम्मत, जसारत और ताकत पैदा होती है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल है। तो कौमों की रहनुमाई के फरीज़े सर अंजाम देने वाले कुर्बानियाँ दिया करते हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी सिर्फ उस दौर के यजीद के मकरू चेहरे को बरहना और बेनकाब करने का जरिया साबित नहीं हुई, बल्कि क़यामत तक के यजीदों के चेहरे को बेनकाब कर दिया और सरखरू कामयाब और बामुराद हुए। आज भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क़याम हमें कमज़ोरों को भी हिम्मत और तवानाई बख्शता है। तो करबला की तारीख मुकम्मल नहीं होती जब तक कूफे वालों का जिक्र ना। फिर ज़रबुल मसल बन गई अल कूफी ला यूफी। यजीद सिर्फ दिमश्क में ही नहीं बैठता, वो दुनिया के हर खित्ते और हर कोने में मौजूद होता है। इसलिए कूफा भी सिर्फ इराक में ही नहीं है, दुनिया के हर गोशे में कूफा पाया जाता है। जहां भी जालिम को सपोर्ट करने वाले और खामोशी इख्तियार करने वाले और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले ना हो और अपने मफाद के लिए चंद टगों से सौदा करने वाले मौजूद हो, तो वो कूफा ही हुआ करता है। तो जमाने ने आज भी कूफा और आज भी फुरात और आज भी दिमश्क के मंजर अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज वो मलबे के ऊपर बैठे हुए बच्चे मेरे मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो खवातीन जिनकी गोदों से बच्चे छीन लिए गए और वो बम्बों की नजर हो गए, वो उन मलबों के ऊपर बैठ करके दरूद मेरे मुस्तफ़ा पे पढ़ रहे हैं। तो ये करबलाए असर की ज़ैनब का ये जज्बा है, करबलाए असर के अली असगर का ये जज्बा है। तो फिर ज़ैनब मदीने की तरफ मुंह करके क्यों नहीं कहेगी ऐ मोहम्मद तुम्हारे ऊपर फरिश्तों का दरूद नाज़िल हो। अल्लाह अकबर। फिर वो 6-6 माह के बच्चे इस्तकामत के कोहे गरां क्यों नहीं बनेंगे? तो आज उनसे हरारत लेकर के ये ताकत और तवानाई इस दौर के बच्चों के अंदर पैदा हो गई। और अगर दुनिया के सामने हुसैन इब्न अली की मिसाल ना होती तो जुल्म और जोर और जबर और ज़्यादती के मुकाबले में खड़ा होने की कहीं कोई हिम्मत ना करता। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क़याम क़यामत तक के लिए लोगों को खड़ा करने का एक सबब और ज़रिया बना। और आपका सजदा अल्लाह के हुजूर बंदगी का सलीका सिखा गया कि देखिए कि बरसते तीरों के अंदर भी सजदा कज़ा नहीं होता है। और आज हुसैन इब्न अली के मानने वाले अपने अल्लाह के हुजूर सर बसजूद होकर अपनी न्याजमंदियों का इजहार करें। मुसलमान अल्लाह का न्याजमंद है, उसका गुलाम है और उसका नौकर है, और किसी जालिम, किसी जाबिर और किसी यजीद और किसी फासिक और इब्न ज़ियाद और किसी शिमर और किसी खोली के आगे सर नगू होने वाला नहीं है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये सफ़र और ये क़याम और ये सजदा हमारे लिए खिज़रा बन के कायनात के ऊपर ऐसा छाया कि सदियाँ गुजरने के बावजूद भी उनकी यादों के चिराग कभी बुझने नहीं पाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हमारी अक़ीदतें, हमारी मोहब्बतें, हमारा सब कुछ कुर्बान। अल्लाह अकबर। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ ना खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, जो मुहाफिज था खुदा के आखिरी पैगाम का, जिसकी नब्जों में मचलता था लहू इस्लाम का, वो के सोजे गम को सांचे में खुशी के ढाल के मुस्कराया मौत की आंखों में आंखें डाल के। ये हुसैन इब्न अली थे कि मौत को देखकर भी हुसैन इब्न अली मैदान अमल में मौजूद है। तेगे बरहना लिए कज़ा कहती है, हुसैन मैं तोड़ के रख दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे सामने जो आता है फिर वो अपना दिफा नहीं कर पाता, लेकिन हुसैन ने कहा मैं अमर हो जाऊंगा। जमाना हुसैन इब्न अली के जो है वो इस क़याम को याद रखेगा और इस सजदे को याद रखेगा। आज जालिम का जुल्म और जबर दुनिया जो है वो उसको लानो नफरी के अंदाज में देखने लगी, और हज़रत इमाम हुसैन का क़याम और सजदा आज दुनिया के लिए रोशन मिसाल बन गया। अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बरकतें
آپ کے سینے کی حرارتیں، آپ کے قیام کے وہ جذبے اور آپ کے سجدے کا وہ جمال اور نور ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔